मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही ये बेल का बटन दबा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बच्चों को बोनलेस बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि बोनलेस के अंदर ही सारी सब्जियाँ डाल के कुछ ऐसा बनाया जाए जो हेल्दी भी हो और बच्चे आराम से खा भी लें। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस के 2 फिलेस लिए हैं और इनको इस तरह मैं पहले लंबा लंबा काट रही हूँ और उसके बाद आप इनको दरम्यान में से इनके ये लंबाई के साइड से पीस होने चाहिए और पतले और एक जैसे फिंगर्स होती हैं आपकी फिंगर चिप्स की तरह इनकी कटिंग कर लें। पहले मैंने लंबाई में फुल काटी हैं और उसके बाद मैं इनको दरम्यान में से हाफ़ कर रही हूँ। इससे ये होगा कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी गलने में, जल्दी गल जाएंगी और बच्चों के खाने में भी इजी रहती हैं। काट के इसको हम चिकन को एक बाउल में डालेंगे और उसके बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। जो मसाले आपको चाहिए उसमें नमक हस्बे ज़ायका, आधा चम्मच काली मिर्च, 1/3 चम्मच रेड पेपर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच लहसुन का पाउडर और 1 चम्मच अदरक का पाउडर। इन सारे मसालों को हम अपने चिकन में डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 2 चम्मच लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस से चिकन का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और ये चिकन को जल्दी गलने में भी मदद देगा। और साथ ही 2 चम्मच हम इसमें सिरके के डालेंगे। वाइट विनेगर मैंने यूज़ किया है, 2 चम्मच ही मैं इसमें सिरके के भी डालूँगी। सिरके से चिकन की जो अपनी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये भी गोश्त की टेंडराइजेशन में इसको जल्दी गलने में मदद देता है। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच सोया सॉस के डाल रही हूँ। सोया सॉस का हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे। तो नमक आप इस हिसाब से डालिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, तो उस हिसाब से आप नमक डालिएगा कि कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने मैरिनेशन में नमक कम डाला है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस का और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन में आप नमक थोड़ा कम ही रखें क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, तो फिर जब हम पकाने लगेंगे तो उस वक़्त अगर कम हो नमक तो हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये ग्रीन बेल पेपर ली है और इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने चिकन को स्ट्रिप्स में काटा है इसी तरह हम इनको भी लंबा लंबा काट लेंगे। ग्रीन बेल पेपर मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने ग्रीन बेल पेपर ले ली। उसके बाद एक अनियन मैं लूँगी और उसको भी इसी तरह लंबा लंबा काट लूँगी। और जब भी आप बेल पेपर या दूसरी मिर्चें काटें तो इनमें से बीज निकाल दें। मेरे पास दूसरी बेल पेपर्स नहीं पड़ी हुई थी, लेकिन वो जो ओरिजिनल ये पेपर्स होती हैं, डिफरेंट कलर्स की मिर्चें होती हैं, वो पड़ी हुई थी तो मैंने वो यूज़ की हैं। तो मैं इनके अंदर से सीड्स जो हैं वो सारे निकाल दूँगी क्योंकि इससे सीड्स जो होते हैं वही ज़्यादा तीखे होते हैं। जब आप सीड्स निकाल दें तो फिर मिर्चें इतनी तीखी नहीं रहती। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इनमें से सीड्स निकाल दूँगी। अगर आप ये वाली मिर्चें यूज़ कर रहे हैं तो सीड्स उनमें से ज़रूर निकालिएगा, वरना फिर सालन बहुत तीखा हो जाएगा। इनको भी इसी तरह हम बारीक बारीक और लंबा लंबा काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से इन सारी सब्जियों को हम काट के, ये मेरे पास से मैंने रेड पेपर ली है, ऑरेंज पेपर ली है, अनियन लिया है और ग्रीन बेल पेपर ली है। ये हमारी सारी सब्जियां जो हैं वो कट के रेडी हो गई हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल मैं कम ही यूज़ कर रही हूँ, आप भी कोशिश किया करें कि ऑयल कम से कम यूज़ किया करें क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको तकरीबन हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया है, वो चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे और चिकन ने जो पानी छोड़ा है उसके अंदर जो मसाले वगैरह हैं उसके समेत सारा कुछ हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम पका लेंगे। चिकन को हमने फुल डन नहीं करना, हमने चिकन को इतना पकाना है कि इसका ये वाइट हो जाए, और क्योंकि हमने इसको स्ट्रिप्स में काटा हुआ है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा, इसलिए हमने इसको थोड़ी देर पकाना है। ये देखें इसमें वाइट हो गया है और जो इसमें चिकन ने अपना पानी छोड़ा है
उसके अंदर ही ये पक रहा है, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। जब थोड़ी देर आपको लगे कि चिकन हाफ़ डन हो गया है या हाफ़ से ज़्यादा डन हो गया है, तो इसमें हम अपनी सब्ज़ियाँ एक-एक करके डालेंगे। मैं सबसे पहले प्याज डाल रही हूँ। प्याज को डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमारे घर में प्याज थोड़े गले हुए खाए जाते हैं। बिल्कुल वो जो क्रंची और टेस्टी क्रंची होते हैं वो नहीं खाए जाते। अगर आपने क्रंची रखते हैं तो आप इनको थोड़ा सा एंड में जाके डालें। यहाँ पे मैं इसमें ग्रीन वाली बेल पेपर्स, रेड और ऑरेंज जो पेपर्स मैंने काटी थी वो सारी डाल के तो मैं इनको पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। जब आपको लगे कि अब जो बेल पेपर्स हैं वो थोड़ी सी गल चुकी हैं, थोड़ी सी टेंडर हो चुकी हैं, तो उस टाइम पे हम इसमें अपनी जो फ्रोज़न सब्ज़ियां यूज़ करनी है हमने वो डालेंगे। फ्रोज़न सब्ज़ियों में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गाजरें और मटर। फ्रोज़न सब्ज़ियां जो होती हैं वो ज़रा जल्दी गल जाती हैं, इसलिए हम इनको एंड पे डाल रहे हैं। अब इन सब्ज़ियों को डाल के हम थोड़ी देर और पकाएंगे। ये आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी है और ये बहुत टेस्टी भी बनता है, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां भी आ जाती हैं और चिकन भी आ जाता है, तो इसमें आपको जो प्रोटीन चाहिए वो भी आ रहा है, आपके जो बाकी मिनरल्स और विटामिन्स आपको चाहिए वो भी आ रहे हैं। यहाँ पे मैं इसमें ग्रीन बीन्स डाल रही हूँ। ग्रीन बीन्स मेरे पास ये कैन में पड़े हुए थे, तो इसलिए मैं इनको, जो कैन में होते हैं वो बिल्कुल गले हुए होते हैं, फ्रोज़न से भी ज़्यादा, इसलिए मैं इनको बिल्कुल एंड में डाल रही हूँ। अब हम इन सारी सब्जियों को डाल के तो हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। जब हमें एंड की तरफ मैं इसमें डालूँगी, जब आप अपने पहले नमक चेक कर लें, अगर आपका नमक बिल्कुल ठीक है तो आप रहने दें। मुझे यहाँ नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे इसमें एक चिकन क्यूब डाल दिया है। चिकन क्यूब डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और जो नमक है वो इसमें पूरा हो जाएगा। इस स्टेज पे आप इसमें चेक कर लें, अगर आपको इसमें नमक और चाहिए तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। अगर आपको मिर्चें और डालनी है तो आप चाहे तो चिली सॉस डाल लें, वरना आप रेड क्रश पेपर भी डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मिर्चें बिल्कुल सही थी इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला, चिली सॉस डाली थी और ना ही रेड क्रश पेपर डाली थी। इसको हम डाल के चिकन क्यूब को थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि वो क्यूब की सूरत में है तो उसको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ पे इसमें तकरीबन 2 चम्मच केचप डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चों को केचप का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एंड में हम इसमें ओरिगेनो लीव्स डाल देंगे। ये एक इसको अच्छा सा टेस्ट और खुशबू भी देंगे। ओरिगेनो लीव्स की खुशबू बहुत पसंद है मुझे, तो यहाँ पे मैं एंड में इसमें ओरिगेनो लीव्स डाल रही हूँ। इसको डाल के हम बस इतना ही थोड़ी देर हिलाएंगे जितना आप सब्ज़ धनिया डालने के बाद हिलाते हैं। जब आपका चिकन बिल्कुल रेडी हो जाए, सब्ज़ियाँ रेडी हो जाएं, तो उस वक़्त आप इसको उतार लें। यहाँ पे हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है, तो अब हम इसको एक अपने डिश में निकाल लेंगे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। और साथ साथ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें और पर ऑल पे प्रेस करें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़े से और ऑर्गेनो लीव्स डाल रही हूँ।
खुश रहें, खुश रखें। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।